90% लोग नहीं जानते तानाशाह एडोल्फ हिटलर की ये सच्चाई। इतिहास का एक ऐसा तानाशाह जिसका नाम सुनकर इतिहास के पन्ने भी फड़फड़ाने लगते हैं। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 5 करोड़ लोगों की मौत का इल्जाम है। ये बंदा इतना सनकी था कि इसने दूसरा विश्व युद्ध करवा डाला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम हिटलर की बात कर रहे हैं, जिसे इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। लेकिन छोटी मूंछ और गुस्सैल चेहरे के साथ साथ एडोल्फ हिटलर की जिंदगी की बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे एक बंकर में शादी करनी पड़ी और फिर उसे आत्महत्या भी करनी पड़ गई। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और आगे चलकर हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। दोस्तों, ये सब शुरू होता है पहले विश्व युद्ध में, जहां उस वक्त अलग अलग देश अपने अपने गुट बनाकर एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे थे। करीब 4 साल चलने वाला ये पहला विश्व युद्ध जर्मनी की पूरी हालत खराब कर चुका था। इस युद्ध में हारने की वजह से जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ था और उसी युद्ध में हिटलर एक सिपाही की तरह लड़ा था, पर युद्ध हारने के बाद जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। इस कंडीशन में जर्मनी के साथ दूसरे हारने वाले देशों पर ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी जीतने वाले देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिसके चलते जर्मनी की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई। लोगों को भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आए दिन देखनी पड़ रही थी। पूरा जर्मनी तबाह हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ शासन करने वाले शासक लोगों की चिंता छोड़कर बचे कुछ दौलत से ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहे थे, जिससे जर्मनी के लोग और ज्यादा ताव में आ गए। उसी समय जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी लोग रहा करते थे, क्योंकि उस समय तक यहूदियों के लिए कोई देश नहीं था, जिसके कारण जर्मनी के लोगों को लगने लगा कि जर्मनी की हार यहूदियों की वजह से हुई है। यहीं पर हिटलर को समझ में आ गया था कि कैसे उसे अपना खेल रचना है। सरकार से गुस्साए लोगों को मिलाकर हिटलर ने अपनी एक पार्टी बनाई, जिसमें उसने लोगों के सामने अपनी सोच रखी। हिटलर की पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना गया और इस पार्टी की सोच में नाजीवाद शामिल हुआ। हिटलर ने लोगों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से फिट कर दी कि जर्मन दुनिया में सबसे बेहतर है, इसलिए उन्हें दुनिया में राज करने का पूरा हक है। अपने लीडर के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर लोगों के अंदर और ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिला और देखते ही देखते कई सारे लोग हिटलर के समर्थन में आकर खड़े हो गए। ये बात साल 1933 की है, जब जर्मनी में चुनाव हुए और चुनाव में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को एक बहुत बड़ी संख्या में जीत मिली, जिसके बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके बाद हिटलर ने वहां की संसद को बर्खास्त कर दिया और सारी पावर अपने हाथों में ले ली। यहाँ तक कि हिटलर ने अपने आप को जर्मनी का सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर दिया। हिटलर का ये मानना था कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार पोलैंड की वजह से हुई थी, जिस वजह से हिटलर दूसरे देशों के साथ युद्ध करके उन पर कब्जा करने की रणनीति बनाने लगा। पर दोस्तों, इस तरह की सोच केवल हिटलर की नहीं, बल्कि इटली के तानाशाह मुसोलिनी की भी थी और जापान भी इन्हीं लोगों की तरह सोचता था। इन तीनों देशों ने आपस में गुट बना लिया। अब हर देश खौफ में था कि कहीं कोई उस पर हमला न कर दे, इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर अपना एक गुट बनाया, जिनके साथ सोवियत संघ भी मिल गया। और इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक से हमला कर दिया, तो दूसरे विश्व युद्ध का वहीं से आगाज हो गया था। असल में पोलैंड की इंग्लैंड के साथ एक ऐसी संधि थी जिसके तहत मुश्किल परिस्थितियों में इंग्लैंड को पोलैंड का साथ देना था। इसी वजह से हमला भले ही पोलैंड के ऊपर हुआ था, लेकिन दर्द इंग्लैंड को भी हो रहा था। देखते देखते इंग्लैंड और जर्मनी के बीच लड़ाई बढ़ गई। तभी फ्रांस भी इस लड़ाई में कूद पड़ा, पर तब तक जर्मनी पोलैंड पर कब्जा कर चुका था। इस घटना के बाद ही हालात बदल गए, जिसके बाद 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। इन दोनों देशों पर कब्जा करने के बाद जर्मनी आगे बढ़ने लगा और उसने फ्रांस को अपनी चपेट में लेने की कोशिश की। हिटलर की खौफनाक आर्मी को देखकर फ्रांस को भी हिटलर के सामने सिर झुकाना पड़ा। फ्रांस को जीतने के बाद हिटलर ने सीधे सीधे इंग्लैंड पर हमला बोल दिया। जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट्स इंग्लैंड पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड भी हार मानने वाला तो था नहीं और इस लड़ाई में इंग्लैंड का पल्ला भारी पड़ जाता है और हिटलर को मुंह की खानी पड़ती है। ये पहली बार था जब हिटलर ने हार का स्वाद चखा, लेकिन हिटलर रुका नहीं और उसने रशिया पर हमला बोल दिया और उसके एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। उस समय रशिया इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन जब रशिया की फौज इकट्ठा हुई तो उनके सामने जर्मन सेना 2 दिन में टिक नहीं पाई। यहाँ पर हिटलर को लगातार 2 बार हार का सामना पड़ गया था। अब दुनिया भर को हिटलर की कमजोरी का अंदाजा हो गया,
इसलिए बाकी देशों को लगने लगा कि अगर हम मिलकर हिटलर का सामना करें तो जर्मनी को हरा सकते हैं। जिसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रशिया ने मिलकर इटली पर हमला कर दिया और यहाँ के लीडर मुसोलिनी को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। इटली की हार के बाद हिटलर की बुनियाद गिरने लगी। ये दौर था 1944 का, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तभी अगस्त के महीने में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए और फिर जापान भी इस युद्ध से अपना किनारा कर गया। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए परमाणु बम का खौफ दुनिया में इतना बुरा फैला कि जापान अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अब हिटलर के 2 मजबूत सहयोगी इटली और जापान विरोधियों के सामने सरेंडर कर चुके थे और हिटलर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। जर्मनी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था और एक समय ऐसा भी आया कि रूस और मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में घुस रही थी और हिटलर भी वहीं मौजूद था। हिटलर की हार के कारणों में उसके सताए हुए कुछ अपने लोग भी जिम्मेदार थे, जिन्होंने उसके बारे में दुश्मनों को जानकारी दी। तभी दुश्मन हिटलर को डराने के लिए उनके शहर आ गए। हिटलर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसके अपने सैन्य अफसरों ने गद्दारी की है, इसलिए हिटलर ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बर्लिन में ही जमीन से 50 फुट नीचे एक ऐसा बंकर बना लिया जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ अपनी प्रेमिका को लेकर हिटलर उसी बंकर में रहने लगा। हिटलर को यकीन था कि उसकी सेना रशिया की सेना को बर्लिन से खदेड़ देगी और जीत उसकी होगी, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। रूस की सेना लगातार हिटलर की तलाश में आगे बढ़ती चली जा रही थी। अब हिटलर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, सरेंडर कर दे या फिर खुदकुशी कर ले। लेकिन हिटलर को मालूम था कि अगर वो सरेंडर करेगा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि इटली के तानाशाह मुसोलिनी के साथ जो व्यवहार हुआ था वो हिटलर अपने साथ कभी भी नहीं करवाना चाहता था। हिटलर चारों तरफ से घिर चुका था और उसे पता था कि वो ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा, उसे कोई न कोई निर्णय तो लेना ही है। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हिटलर की गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शादी कराने के लिए प्रीस्ट की जरूरत है। रूस से कहर से पूरा शहर खंडर बन चुका था। फिर भी हिटलर के भरोसेमंद सैनिक जाकर प्रीस्ट को लेकर आते हैं, पर जब प्रीस्ट को बताया जाता है कि उसे शादी करानी है तो वे बोल देता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट लाना तो भूल ही गया। उसके बाद फिर से मुश्किल हालात में अपने लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए घर भेजता है और उस टाइम बर्लिन के ऊपर हवाई हमले हो रहे थे। रूसी सैनिक हिटलर की तलाश में लगे हुए थे। ऐसी कंडीशन में जब प्रीस्ट दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आता है तो हिटलर और उसकी गर्लफ्रेंड शादी करते हैं और शादी के बाद एक छोटी सी दावत रखी जाती है। इन सभी चीजों के बाद हिटलर अपने गार्ड को कहता है, अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे दफनाने की जगह जला देना। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हिटलर ईसाई धर्म को मानने वाला था और इस धर्म के लोग डेड बॉडी को जमीन में दफना देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हिटलर ये भी कहता है कि मुझे जलाने के बाद मेरे कमरे में जितनी भी चीजें हैं उसे भी नष्ट कर देना, सिवाय एक पेंटिंग को छोड़कर। उस पेंटिंग को हिटलर का ड्राइवर बर्लिन से बाहर ले जाएगा। इसके बाद वो फिर अपने दूसरे ऑफिसर को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर साइनाइड कितना कारगर है। जिसके बाद हिटलर अपने एक पसंदीदा कुत्ते पर साइनाइड का इस्तेमाल करता है, ये देखने के लिए कि साइनाइड किस तरह से काम कर रहा है, और कुत्ता कुछ ही सेकंड्स में मर जाता है। इन सारी चीजों में हिटलर को इस बात की जानकारी मिल गई कि बर्लिन को बचाना संभव नहीं है, इसलिए हिटलर अपनी पत्नी के साथ रूम में जाता है। रूम के बाहर उसका गार्ड रोसर मौजूद है। कुछ देर बाद हिटलर के कमरे से बंदूक की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद जब लोग कमरे को खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं हिटलर वहीं मरा पड़ा है और उसकी पत्नी भी मर चुकी है। हिटलर की पत्नी की मौत साइनाइड की वजह से हुई और हिटलर ने खुद को गोली मार ली। इस तरह दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी हिटलर की पूरी कहानी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।